हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल हिंद क्लासेस। आज के इस वीडियो में क्लास 10th के इतिहास से 5th चैप्टर अर्थव्यवस्था और आजीविका का वीवीआई ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए स्टूडेंट, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन कहता है, बम्बई का पहला कपड़ा मिल कब खुला था। तो देखिए, बम्बई का जो पहला जो कपड़ा मिल था वो 1854 में खुला था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन डी सही होगा, 1854। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, 1907 में जे.एन. टाटा ने भारत का पहला लौह और इस्पात संयंत्र किस जगह स्थापित किया था। तो देखिए, टाटा आयरन स्टील कंपनी की जो स्थापना है वो झारखंड में यानी रांची में जो है के बगल में जो है जमशेदपुर में ही स्थापित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन ए सही होगा, जमशेदपुर। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, 1928 के ग्राइप वाटर के कैलेंडर पर किस भगवान का चित्र अंकित था। तो देखिए, जो भी कैलेंडर था ग्राइप वाटर का, उस पर जो है भगवान श्री कृष्ण का जो है ना चित्र अंकित था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन ए सही होगा। हालांकि यहाँ पे बाल कृष्ण दिया है तो यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, आप ध्यान से देख लीजिएगा, बाल कृष्ण नहीं भगवान कृष्ण होगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपका जो है ए होगा, कृष्ण भगवान। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, सन 1853 ईस्वी में सर्वप्रथम कपड़ा मिल कहाँ खोला गया। तो देखिए, सबसे पहले 1853 में जो है ना बम्बई यानी मुंबई में ही जो है स्थापित किया गया था। तो इसका करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन बी सही होगा, बम्बई। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी। तो देखिए, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड यानी ब्रिटेन में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन ए सही होगा, इंग्लैंड। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुई थी। तो देखिए, इंग्लैंड में जो है औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी और यह जो है वस्त्र उद्योग से शुरू हुआ था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन ए सही होगा, वस्त्र उद्योग से। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, स्पेनिंग जेनिंग का आविष्कार किसने किया था। तो देखिए, स्पेनिंग जेनिंग का आविष्कार जो है वो जेम्स हारग्रीव्स ने किया था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन सी सही होगा, जेम्स हारग्रीव। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी। तो देखिए, भारत में पहली बार जूट जो मिल थी वो कोलकाता में स्थापित की गई थी, बंगाल में। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन ए सही होगा, बंगाल। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील की स्थापना कब की थी। तो देखिए, जमशेद जी जो है जमशेदपुर जगह पे जो है 1907 में जो है इस कंपनी की स्थापना किए थे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन बी सही होगा, 1907 में। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुई। तो देखिए, पहली बार 1917 में जो है कोलकाता में जूट मिल स्थापित हुई थी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन ए सही होगा, कलकत्ता। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया। तो देखिए, सेफ्टी लैंप का आविष्कार जो है हम्फ्री डेवी ने किया था।
तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन डी सही होगा, हम्फ्री डेवी। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है औद्योगिकरण की प्रक्रिया सबसे पहले कहाँ हुई थी। तो देखिए औद्योगिकरण की शुरुआत जो है इंग्लैंड से शुरू हुआ था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन बी सही होगा, इंग्लैंड में। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है बम्बई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों के मिलों की स्थापना कब हुई। तो देखिए इसका करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन ए सही होगा, 1854 में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है भारत में कोयला उद्योग का आरंभ कब हुआ था। तो देखिए भारत में कोयला उद्योग का आरंभ जो है 1814 में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन बी सही होगा, 1814। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई थी। तो देखिए ये जो है 1910 में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन ए सही होगा, 1910 ईस्वी में। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना कब हुई थी। तो देखिए अगर ऑप्शन में 1919 रहे तो आप 1919 लगाइएगा, अगर ऑप्शन में 1920 रहे तो 1920 लगाइएगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय जो है श्रमिक संघ की स्थापना जो है 19 से शुरू हुआ था, 1919 से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन बी सही होगा, 1920। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है मजदूर संघ अधिनियम कब पारित हुआ था। तो देखिए मजदूर संघ अधिनियम जो है यह 1926 में पारित हुआ था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन सी सही होगा, 1926 में। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो देखिए औद्योगिक क्रांति का सबसे पहला प्रयोग जो है आर्नल्ड टाइवन ने किया था, टाइवन ने किया था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन सी सही होगा, आर्नल्ड टाइनब। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है जेम्स वाट ने वास्प इंजन कब बनाया। तो देखिए जेम्स वाट ने जो है वास्प इंजन जो है 1769 में बनाया था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन बी सही होगा, 1769 में। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है जेम्स वाट ने निम्नलिखित में किसका आविष्कार किया है। तो देखिए जेम्स वाट जो है वास्प इंजन का आविष्कार किया था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन बी सही होगा, वास्प इंजन का। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है फ्लाइंग शटर का आविष्कार किसने किया था। तो देखिए फ्लाइंग शटर का आविष्कार जो है जॉन के ने किया था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन बी सही होगा, जॉन के ने। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किया, यानी वाष्प चलित जो रेल था उस इंजन का आविष्कार किसने किया था। तो देखिए जेम्स वाट ने ही जो है इसकी जो है आविष्कार किया था। तो इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी सही होगा, जेम्स वाट ने। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है भारत में पहला फैक्ट्री कानून किस वर्ष बना। तो देखिए भारत में फैक्ट्री कानून जो है वो 1881 में बना था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन सी सही होगा, 1881 में। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं।
अगला क्वेश्चन कहता है भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून किस वर्ष पारित हुआ? तो देखिए भारत में जो न्यूनतम मजदूरी थी यह 1948 में जो है पारित हुआ था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन डी सही होगा, 1948 में। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है इंग्लैंड में सभी स्त्रियों एवं पुरुषों को वैश्विक मताधिकार कब मिला? तो देखिए ये जो है 1918 में 1918 में जो है सभी स्त्री और पुरुषों को जो है वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन सी सही होगा, 1918 में। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 31 अक्टूबर 1920 में हुई थी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन डी सही होगा, 1920 में। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है भारत में मजदूरी बोर्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई? तो देखिए इसकी शुरुआत जो है तृतीय पंचवर्षीय योजना में की गई थी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन सी सही होगा, तृतीय। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है भारत में राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो देखिए इसकी स्थापना जो है 1966 में हुई थी। तो इसका करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन, खैर यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया है तो आप याद रखेंगे जो है भारत में राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना जो है 1966 में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन आप डी को सुधार लेंगे, 1966। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है मजदूर संघ अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? यानी जो मजदूर संघ अधिनियम था ये कब पारित हुआ था? तो देखिए ये जो अधिनियम था ये 1926 में पारित हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी सही होगा, 1926 में। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए विश्व व्यापार संगठन जो था इसकी स्थापना जो है 1 जनवरी 1995 में हुआ था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी सही होगा, 1995। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जो है 1 मई को जो है मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन बी सही होगा, 1 मई। तो चलिए स्टूडेंट आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें, अपने मित्रों में भी शेयर करें। बोले जय हिंद।